कल से देखो आज फिर बोल रहे, अब 4 साल पहले बोला था मैंने, अभी तक ज्यादा हो गया। ये जीता नहीं है, कोई जीता नहीं, कोई किसी का भी जीत नहीं हुआ। जीत ऐसा ही है, सुबह से लेकर रात तक 24 आवर्स में देखना। गीता तो छुट्टी लेकर भी काम किया, 2 दिन 1.5 दिन रहा है ना, 2.5 दिन के बाद टूट गया। कोई कोई परेशानी आया, किसी ने तंग किया, ये भी अलर्ट रहना मेरे को, कोई तंग तो करेगा 3 दिन। जबकि कितनी पुरानी बात है, मैंने बोला आपको 3 दिन सब जगह 3 दिन आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ, तब मैं आगे बताएंगे, और आगे बताना है ना मैंने आपको। सबसे आपने खुद देखा, ये और उच्च साधक तो जितनी परेशानियां हुआ, जबकि आपके पास आसपास खटकते नहीं है परेशानी। यही तो देखना, कल से फिर ट्राई करो, करते रहो। कई साल बीत गया कई साल बीत गया, लेकिन सबसे बात ये है, आप सच्ची बोल रहे गुरु के सामने, आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, हिम्मत भी नहीं पड़ेगा बोलने का। अगर गलती से फिर भी कर दिया, फिर वो नरक आदि गुरु के सामने बोला ना, आप कल से फिर शुरू करो, शुरू करते रहो। अभी भी प्रैक्टिस जल्दी नहीं किया, कर रहे अभी भी 4 साल से 4 साल हो गया, किसी को भी एक दिन नहीं हुआ। लेकिन मुझे देखो, मुझे याद नहीं, मैं निरंतर भक्ति में, क्योंकि मैं तो आपके लिए 2 घंटे आ रहे हैं ना, वैसे तो मेरे एक पल भी 24 घंटे में नहीं जाता, इधर भी कहीं भी नहीं, एक रस पढ़कर अनंत हो रहे। लेकिन अभी आप ऐसा मेरे बोलने से करना नहीं, गृहस्थाश्रम बहुत जरूरी है। माता पिता का सेवा, पति माता पिता का पूजा, पति का सेवा, सुख और दुख में समान रहना, परिवार वालों को सब कुछ करना आपका कर्तव्य कर्म है। ये तो सब आप कर ही रहे, इसके साथ उनका बोला हुआ सहन करना, तभी तो ये 3 दिन नहीं हो रहे। अभी गीता का शायद होगा, पता नहीं, करते रहो अभी कल से होंगे। अभी आप ही है ना बेट, और कोई नहीं है ना। गुस्सा किसके साथ करें, बाहर जाते हैं आप, इधर उधर जाते हैं, इसमें शरीर की पीड़ा भी आएगा, लेकिन शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। दुख तो शरीर को होगा, लेकिन बाद में आपका शरीर को भी दुख नहीं हो, इतनी हिम्मत नहीं है। मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, मेरे पास दुख भटकता नहीं, कोई शक्ति नहीं है, पाप ताप दुख देने का इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास आने का। उनका कंबन शुरू होएगा, वो भाग जाएगा आपसे। वो नित्य आनंद में है, मैं ज्ञान शुरू है, आनंद से शुरू है, प्रेम से आनंद, सच्चिदानंद धन ईश्वर का अंश है। मेरे पास कोई दुख देने का ताकत नहीं है, भटकने का शक्ति नहीं है। आपको कभी कभी वाली बात संसार का होता है, संसार को नवुंसक बताता है, नवुंसक बात बदलता है, संसार बदलता है, बदलने वाली बात का नाम है संसार। और एक दिन भी शांति से नहीं बढ़ता। पर भगवान ये नित्य आनंद, शांतानंद, धनानंद, परम आनंद, ध्रुव आनंद, शिव आनंद, अचिंत्य आनंद, अध्यात्मिक आनंद, अनंत आनंद से अनंत स्वरूप आत्मा है। मनुष्य को कभी भी शुरू में ये शुरू से पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि वो कौन पढ़ाएगा, वो खुद तो झगड़ कर सुबह घर से निकलते हैं, सेड़ा कर कर, उनसे काम काज होता नहीं है ना। तुम तो कम से कम सो जा, तुम 2 घंटे कम सो, 1 घंटे सो, तो अपने आनंद से सारा घर का काम कर सकते हैं। ये लोग संसारी तो होता तो में 6 घंटे सोए, साधक संसारी 6 घंटे बता रखा, 24 घंटे में 6 घंटे बता रखा, संसारी 6 घंटे सोए, और साधक सिद्ध लोग 5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे और 4 घंटे ऊंचा बॉडी का जो महात्मा लोग 4 घंटे, लेकिन मैं तो आधा घंटा खपा सोना क्या,
उसी टाइम आता है, लेकिन किसी पे मग्न हो जाता है, मग्न होकर संसार का विस्मृति होता है, संसार का पता ही नहीं चलता। तो ऐसे हालत में मैं इधर कैसे आ रही, ये बात मैं बार बार सोच रही में मेरे को क्या उत्तर मिला, ये हर जन्म में भक्ति करते रहे, अभी भी कर रहे, लेकिन अभी मैं ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान का युग नहीं है ना, ये युग तो नाम संकीर्तन का है। सतयुग में ध्यान, त्रेतायुग में यज्ञ, नवपर युग में पूजा, द्रौपदी वाला कृष्ण का, कलयुग पाप की जड़ और मलिन इनमें मनुष्यों का मन पावर हुई, समुद्र में मछली बना, उससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं होता। ऐसा करो कलयुग में राम नाम में मनोवंश तो फल देने वाला है। इस लोग में माता पिता, पर लोग में परम धाम का प्राप्ति होगा, पर इस लोग में दोनों हाथ में लड़ी, इस लोग में माता पिता के दर रक्षा, पर लोग शरीर छोड़ेगा तो मेरे से निकला हुआ सारे प्राणी मेरे में अंदर आएगा, फिर भगवान कहलाएगा। मैं अभी खेल में खिलाड़ी है, तू हुई मेरा साथ दे रहे, खेल में साथ दे रहे ना। अभी मैंने सोचा ये 2 घंटे 3 घंटे में इधर कैसे आ रही, इसका क्या कारण है। मुझे इसका उत्तर ये मिला, ये हर जन्म में भक्ति करते 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 क्या हुआ, इतने सब ज्ञान मिला नहीं होगा, या अनजाने में आपने अर्थ कर्म का मोक्ष का चाहत किया। जबकि मैं तो बोलते चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। चाहत किया हुआ पूर्व जन्म में, जैसे आपने चाहत किया, आपके पास संसार का सारे ऐश्वर्य आ गया, संपत्ति भी, मान बढ़ाई संपत्ति भक्ति मार्ग पर कांड है, कभी कुछ नहीं होना। अभी तो आप लोगों में भी पहले जैसे तो नहीं है, बहुत सारी चीजें आ गया, लेकिन इस बार आपको ज्ञान भी मिला। हर जन्म में आपको शायद ज्ञान नहीं मिला होगा, आपको बहुत सारा संपत्ति, मान बढ़ाई भक्ति मार्ग पर कांड है। अगर जितना मर्जी आपको पूजा करे, प्रशंसा करे, जो करते रहो, मन में मेरी बात याद आना, ये सब करेंगे, लेकिन रिश्ता मेरा और तेरा याद आएगी। रिश्ता ज्यादा मत बनाओ, जितना रिश्ता बनाएंगे उतनी आपको पीछे को हो जाएगा। जितने संसार के पदार्थ भोग प्रमाता है, भोगों के कारण आपका बड़ा खुशी जब मिलेगा। अब रोज मन से पूछो, आज तेरे क्या हाल है, शाम को सोते थे तो खुश है ना। उस पदार्थ मिलने से, भोग भोगने से, मान बढ़ाई से मिला वो भोग नहीं, तेरे पतन हो रहे। ये तो तुम्हारे पीछे पड़कर सभी करेगा, भोग भी। अभी आप बताओ, आप नहीं चाहते हुए आपका सांसारिक उन्नति अवनति बता रखा है। अभी आपको उन्नति का मतलब पहले छोटा सा घर था, उदाहरण बता रहे। आप तो नहीं करता, आपको नहीं करते थे, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं था, या छोटा सा गाड़ी हो है, आपके पास धीरे 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 कर जो पहले दिया हुआ चीज भी बिना मांगकर आपके पास आता है। क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को परम को रखता, ना किसी का छूकर। पाप और पुण्य तो तुमने कमाए, तुमको देना है ना, मेरे न्याय पूर्वक। अगर आपका जन्म और भी है, इधर तो बेशक बाहर है, अगर आपका और भी मरकर और जन्म हुआ, वो अगले जन्म के लिए रखेगा बाकी बैलेंस जो अभी दिया। इस बार आप ऐसे भगवान का ये कर्म की रहस्य, ये रहस्यमय बात आप सोच लेना, आपके पास बहुत सारा चीज अभी भी आएगा। आप सोचो नहीं आएगा। आपके पास अभी भी छोटा घर से बहुत बड़ा घर, बड़ा घर से 3-4 घर, एक छोटा गाड़ी से 2-3 गाड़ी, और चीजें। लोग बोलेंगे जो कितना अच्छा नहीं, तेरा पतन ये प्रसन्न तुम्हारा दुखों का कारण है। तुमने जो दिया है वो तो तुमको देगा। साथ में बुद्धिहीन होने के कारण, बुद्धि नहीं होने के वजह से देखा देखी किया तो मांगा है। ये मांगा हुआ वस्तु तुमने कभी सोचा भी है कब तक हमारे पास रहेगा? कभी नहीं सोचा। अभी तो क्या सोचा होगा, जो आज तुम्हारे पास जो कुछ है कल किसी और का था,
तब तो किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझ कर मगन हो रहे, यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। दुख का कारण तो और कोई नहीं है, तुम्हारे पास पहले था नहीं। इसमें इसमें ब्राह्मण को सावधान है ना, कलिकाल तो शूद्र का युग है। इस शूद्र का युग में आप हमेशा सावधान रहना। ब्राह्मण को हमेशा अलग रहो, इन शूद्रों से अलग होकर इनका ये कहूँगी, ये युग में ब्राह्मण को निचोड़ेगा। निचोड़ता कैसे? ब्राह्मण भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति की जगह जो जो चीज समय मिलता है वो कमाने में लग जाएगा। इधर जाएगा, हमको ये मिलेगा, ये मिलेगा, जो मिलता है वो बिछड़ता है। कलिकाल में ब्राह्मण सावधान नहीं रहने में उनका बहुत ज्यादा पतन होगा। वो पतन दंड दंड इसलिए देते रहे सुधरने के लिए। भगवान के पास कोई अवगम तो नहीं है। हम अपना हाड़ मास का शरीर से भगवान का जो पूजा करें, भगवान का चाहे जो भी कुछ भगवान के निकट रहे, भगवान सोचे ये तो मेरे को बहुत सारी चीजें अर्पण कर रहे पदार्थ, तो मेरा भी देना बनता है। हम अपने हाड़ मास का शरीर से जो भगवान को कुछ देता है, भगवान के पास तो दिव्य गुण है। वो सोचेगा ये मुझे को दिया, मैंने भी देना, इनको दे देना, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। वो आपको दिव्य गुण देगा, भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगा। कामना से निवृत्ति कीजिए, सुबह बोलते हैं ना सब। अभी कामना है कोई नया? कीड़ा मरा नहीं अभी है मत। इतना जल्दी कीड़ा मरता नहीं है। सत्संग की कामना है नहीं, सत्संग की कामना भगवान ने तो आपको सत्संग में तो भेज रहे ना इधर। लेकिन जो मैंने बताया हुआ उतनी चीज अगर आप करेंगे ना, आपको जो महान शक्ति है, महती कृपा शक्ति है। कृपा अलग है, कृपा शक्ति अनंत गौरी सारे देवी शक्तियों का स्वामिनी है कृपा शक्ति। अभी कृपा अलग है, कृपा शक्ति अलग है, पता है ना? पता चल गया ना अभी? वो कृपा शक्ति आप में लग जाएगा। वो महती कृपा शक्ति सब कार्यक्रम करते हुए वो अपने साथ लेगा। अभी आपका तो अपने साथ कोई कृपा शक्ति लिया नहीं है, लेगा ये भी आगे पता चलेगा। अब कल से मेरी स्टार्टिंग है ना, ये तो बोले मैं कप्पा कर रहे 4 साल से कर रहे। मैंने सोचे चुप रहने वाले तो नहीं है, मुझे गीता ने बोला था, मैंने 2.5 दिन तक नहीं बताने का नहीं। मुझसे शक्ल देखकर को क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे आपको देखकर पता नहीं चलता। अरे उससे संसार में कोई चीज सुख नहीं होता। आप अंडमान में जाओ, अमेरिका जाओ, किसी देश में धरती में जाओ, आपका उधर बंधनीय होगा। आप होता है ना, उससे संसार में कोई चीज सुख नहीं होता। तो आपसे सुख तो होता है ना, लोगों कभी ना कभी ऐसे हुआ। ये भी कोई बात है, मुझे पता चल है ना। मेरे साथ आपको खुद कर रहा है कोई प्राणी सबसे ज्यादा पुराना शोभन होगा तो फिर अलग नहीं बोल रहे। आपका हमारा क्या मुकाबला है? नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन पहले की बात पता है, चंद्रकांत को पता है, जो पुराने लोग हो दफ्तर में पता, दफ्तर में लोग तंग हो जाता है। मैंने कोई भी छुट्टी कभी ली नहीं, पूरा रिकॉर्ड है, मैंने छुट्टी नहीं लेता, वो रोज आना। करने वालों को अनजान जो लोग भी है ना, उनका मन करते है इनका मैं दंडवत करूं। दंडवत नहीं करना, प्रणाम तो करेंगे करेंगे, दूर ही रखेगा। ऐसे नहीं बोला हम बहुत ज्यादा कर रहे। करने वालों को भगवान ने 12 अध्याय में लिखा है, संसार में उससे कोई जीव सुख नहीं होता न, वो बड़ा है ना। फिर मेरे साथ तर्क वितर्क करने का आपको जचता है? जच नहीं है कोई आपसे कौन जलेगा? मेरे को खुद पता चलता है देखकर। 3 साल का उम्र से लेकर जितने पढ़ाई किया, जो किया, नौकरी में तो आपने देखा भी है, किसी को हिम्मत ही नहीं पड़ता था। नौकरी में बिना कारण से भी हायर ऑफिसर्स मेरे पास अभी इधर कितने डायरेक्टर, जो गोपाल कृष्ण भी तो डायरेक्टर था, मेरे को नहीं पता था। ढूंढ कर आता है ना लोग, पहले राइस जितना भी होगा चर्चा
ऐसा तो होता ही होगा, दीदी था है ना। होंगे, किसी को हिम्मत ही नहीं पड़ता। अभी आप रोज कल से ये भी देखो, आपका एक शब्द बोलने का हिम्मत तो पड़ेगा किसी को, नहीं है ना। तर्क वितर्क कभी स्वप्न में भी नहीं सोचो तर्क वितर्क करेगा। अभी अगर एक बार मेरे सामने तर्क वितर्क कर दिया ना, मैं बोले भगवान आप माफ कर दो, ये बहुत पुराना भी आ रहे है तर्क वितर्क गुरु के सामने एक शब्द, ये तो मेरे मेरे को गुरु मानो नहीं, मैं तो साधारण हूँ, ठीक है। ठीक है ना, तर्क वितर्क करेंगे ना, गुरु कहते हैं सबसे श्रेष्ठ गुरु पूजा है। गुरु पूजा से श्रेष्ठ कोई नहीं है सारे संसार में, तो पता है ना कब। लेकिन आप अपना मेरे को सर्वस्व अर्पण करे, सोने के चांदी का सोने का बर्तन दे, माला दे, इससे मैं खुश नहीं है। पहले सोच लेना गुरु क्या चाहता है ना। गुरु जो चाहता है वही गुरु पूजा है, गुरु का सेवा वही है, गुरु जो चाहता है। एक बार इनको मैंने माना, मेरे मन में हमेशा ये साधक का याद आती है। कितने साल पुरानी है ये बात, 25-30 साल हो गए। इनको अपना मन का भाव है गुरु के प्रति, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 40 दिन आकर उनको बीमारियां खत्म हो गए ना, वो क्या नाम है उसका, उन्होंने। अब देखो ये कोई बात है, तू घर आ रहे घर में, तो मेरे को एक चींटी भी आना पसंद नहीं है। और मैं अपने कमरे में बिल्कुल, मुझे दिन रात का पता नहीं, मैं सिर्फ ये सत्संग में आती हूँ घर से। मैंने अभी घर का लोगों को थोड़ी शक्ल देखा किसी को, मैं 10:15 बजे से पहले किसी को देखती भी नहीं है। निरंतर भक्ति होते हुए भी आपके लिए मैं इधर आ रहे, क्योंकि आपका मन का भाव देखकर कभी रुकावट ना हो। आप आ गए, मेरी वजह से रुको नहीं, चलते रहो। मैं अपनी मर्जी से भी आ रही, लेकिन इनको बहुत साल पहले, बताओ 25 साल पहले इनका बेटियां तो स्टूडेंट था, बड़ी इतना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 25 साल पहले की बात है। अच्छा, इनको बड़ा महान बीमारियां, वो डॉक्टर ने तो जवाब सबको देता है। हाँ, तभी वो तो बिल्कुल ठीक ही हो गया। सुदर्शन का तो आपको सौ ने देखा है ना हालत। इन्होंने अभ्यास बनाया, गुरु के पास किसी से पूछ कर आए आप, 40 से जो मेरे घर आए, मुझे तो पता नहीं है क्या चीज़ है। हम आपको बात नहीं करेंगे, पैर छू कर चले जाएगा, बात नहीं हुआ 40 दिन तक उनका। उनके बाद आप आना, देखा देखी कर कर ये और ये दोनों हमारे 6 लोग। हमारे पास जगह का इतनी कमी था, दोनों बच्चे में मैरिड एक रूम लिया। इन्होंने 6 कितनी दूर से, कितने बजे आता, 6-7 बजे के बीच में आता था, बहुत सुबह सुबह इतनी दूर से ये आ रहे। इसके कारण मैंने इनको मना मेरे से कर ही नहीं सका, ये आए। इसमें क्या हुआ, आस पड़ोस का लोग देख रहे, मैंने कोई आज तक किसी पड़ोसी को देखा नहीं, देखने का मेरे को जरूरत भी नहीं। वो मेरे को बाहर निकलते है, अभी भी ये बोल रहे बाहर निकलते खिड़की से देखते, खिड़की से देख रहे, यही है। ये नहीं है मैं किसी से, मेरा बात है नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं। किसी ने पता चल गया। अच्छा वो चली गई, वो सुषमा कभी नहीं आया, पूछो हम इतनी साल ऊपर नीचे रहते थे, कभी नहीं आया ना, बिल्कुल सही है। शायद आस पड़ोस ने बोला हमको भी इनके घर जाना चाहिए। मैंने कहा ये तो फिर भी लाई जाएगा, जबकि इन्होंने मेरे को सिर्फ दिवाली वाला दिन थोड़ी देर मिलता था, आस पड़ोस का दिवाली वाला दिन बाहर छुटाने, उससे पहले कभी आना जाना कोई नहीं है। फिर अचानक वे घटना घटी, किसी इनका फ्रेंड का डेथ हो गया एक्सीडेंटल, ये दुखी होकर रात का शायद 9 बजे था इधर तक बताएंगी। मैं अपना बाल भी पोछता नहीं है, हस्बैंड पीछे से हमेशा पोछना शुरू करेगा, कहते तू बाल भी नहीं पोछता। सुषमा ने मेरे को देखा, आपने भी देखा, इनको तो मैंने गुस्सा भी गया, अचानक कोई अंदर आ गई ये। सुषमा भी टाइम दिया था अंदर का मतलब अंदर मेरे पूजा रूम में आ गए। लेकिन सुषमा को मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि सुषमा का कई सैलेंस था, सुषमा का
अचानक इनका फ्रेंड का रोड एक्सीडेंट में डेथ हो, ये सहन नहीं कर सकता, ये बोलने के लिए आया। आप बताओ सुषमा, आपने क्या देखा मेरे को अचानक आने में? हाँ, मेरे सामने आने में मेरे को गुस्सा भी चढ़ सकता है। मैंने जन्म से किसी से गुस्सा तो किया नहीं है ना। मैं सोचा कोई ना कोई बात होगा, तभी फिर ये रो कर बोला ऐसे डेथ है, मैं कुछ नहीं बोला। मैंने उसी अवस्था में अभी भी है, उससे बढ़कर अवस्था है। वो तो मेरे ख्याल 15-20 साल पहले की होगी। आपके हस्बैंड ने कह दिया ना अंदर चले। अच्छा, उन्होंने बोला तभी आया ऐसे। वो भी मेरे को अंदर आने नहीं देता किसी को भी अंदर। वो बैठने का अलग जगह है, बैठ जा, क्योंकि मुझे तो संसार का कोई बात पता ही नहीं चलता, मैं इसी ध्यान में लग जाता है। जो आदमी आधा घंटा सोता है, आप सोच लो, मैं 2:30 बजे सोती रात को रोज, आज 3 बजे उठकर फिर अपने पक्की में निरंतर पक्की में। और लोगों ने आना शुरू कर दिया। मेरा हाल, मैंने तो सिर्फ पड़ोसियों के साथ, बेशक मेरा बातचीत तो कोई नहीं है, लेकिन पड़ोसी सारे मैं निकलते टाइम प्रणाम करते, ऑफिस आते टाइम सीढ़ियों के उधर खड़े होते, वो हिमाचली वो जो भी पता है ना, वो बाहर खड़े होते थे प्रणाम करने के लिए। ऑफिस जाते थे, उनको पता ये निकलेंगे अभी प्रणाम करेंगे। मैंने कहा अभी हालत काफ़ी खराब हुए, सत्संगियों ने खराब कर देगा। मैंने इनको दोनों को बोला, रिक्वेस्ट किया, ये तो शायद रोना भी शुरू कर दी। बेटियां भी है ना, बेटियों को भी मैंने कहा नहीं, हालत तो काफ़ी खराब हुआ है, आसपास का लोग आएगा। अब ये सत्संग में जो लोग मेरे पास लेने आते हैं ना, सिर्फ वही है, क्योंकि उनको क्या पता, वो तो लेने आते हैं, आ रहे पैसे तो नहीं, कोई आना जाना नहीं। मैंने तो जन्म से आना जाना नहीं है, मेरे शत्रु भी कोई नहीं, मैं आती जाती नहीं है, निकलते हुए प्रणाम बाहर करते हैं बरामदे, मतलब सीढ़ियों के उधर से। ये रोई काफी, अभी भी अंदर, अभी तक खत्म हो गए 1-2 साल से। इतनी सालों से अंदर से ये दुखी था। गुरु सेवा हुई है, गुरु को पसंद है। अभी कैसे ठीक है, लेकिन कहाँ हुआ ऐसे मना करने से बंद तो हुआ अंदर, किसी वजह से वायर तो बैठ गया। वायर बोला चल मैं बैठ जाएगी। धीरे 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 कर इनका जन्म से लेकर आपका पूरा जन्म का इंसान शत्रु मित्र उदासीन होता ही है। ये इस जन्म का नहीं है, पूरे जन्म का है। पूरे जन्म का इंसान शत्रु मित्र उदासीन है ना। इनका अगर किसी के साथ शत्रुता होगा, इनका ये पवित्र आत्मा परमात्मा में जाता है। पहले जैसे नहीं है ना, लोगों का बिहेवियर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, बहुत ज्यादा। आपको फर्क अपने आप ही पता चलेगा। 12 अध्याय में लिखता है ना, मेरा प्रिय भक्त ऐसे है, उससे किसी किसी से कोई छुट्टी नहीं होता। पढ़ा है ना आपने? सब प्राणियों में देश से, ममता से, अहंकार से रहो, सुख और दुख को प्राप्त में सम और क्षमावान, निरंतर ध्यान में मग्न इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, निरंतर ध्यान में मग्न इंद्रियों से शरीर को वश में रखने वाला, उसमें कोई नहीं छूट नहीं होता। ये पढ़ी है ना, ये हमेशा याद करना। अभी तक आपने जितना लकड़ी दूध में धोकर भी हवन करे, सारे तीर्थों में जाओ, सब जगह ले जाओ, ये मेरे ये बात नोट करना। आपसे कोई जीव छुट्टी नहीं होता। कहते अगर कोई भी तेरे ये धरती में होंगे, पूरा ले कमाई का सेंटर है ये, उससे कोई जीव, इससे इसका सोल्यूशन क्या है? सावधान रहो। उपाय भी तो देता है ना कोई चीज का, तुम्हारे को प्रिकॉशन है ये ज्यादा। कहते तेरा मेरा मित्रता है, तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ है। तू जितना मित्रता रखेंगे तो तना तुम सावधान है ना, वाणी का निग्रह, उससे कोई जीव चुप नहीं होता। अभी आप लोगों का कोई जीव चुप तो है, सबका है, आप झूठ तो नहीं बोल सकते। आपका तो नंबर में ज्यादा 10 लोग 15 लोग जितना मिलन होता है उतने शत्रु है। सबसे ज्यादा मित्र से बच कर रहो, ज्यादा मित्रता रखेगा ना, भगवान कलह प्रिय है, कलह कर तुम्हारा कल्याण कर ले, कभी भी मंगलकारी में अमंगल नहीं है। आपसे लड़वा कर भी उपाय तो कर रहे। मित्र से बचने के लिए हर कई बोलते हैं, मित्र से बचाओ,
से बचाओ, वित्त से बचाओ, सुख से बचाओ, धन से बचाओ, वित्त से बचाओ, सुख से बचाओ, धन से था पहले बाउलचाल था, ज्यादा अति होता है ना भगवान बोलता बस बस अति हो रहे, कलह प्रिय कलह करेगा, कलह भी इसलिए करे तेरे कल्याणकारी, अमंगल तो है ही नहीं। मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार किसी चीज को मन को चाहते नहीं है, वो बोले हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ ये हुआ। मृत्यु भी शुभकर्म है, मृत्यु में भी मंगल है, क्योंकि तू जिसे मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। पता चला ना, मृत्यु के बाद ही तू मेरे अंदर आएगा या कर्मों का अनुसार बांटेगा। अमंगल का अमंगल नहीं है, मृत्यु जैसे चीज से भी मंगल ही होगा, जो हो रहे अच्छे हो रहे, जो होगा वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छे होगा। अगर इस संसार में कभी भी पत्ती मारकर इस संत ने करोड़ों रुपए कमाया, अस्पताल बनाया, ऑफिस बनाया, सोच रहे नहीं ये तो मार्केट कर दे बिजनेस कर रहा है। इन बिजनेस वालों को भी भगवान बंद करेगा जेल में, तू अब बिजनेस को नहीं करेगा ना। मंगलकारी अमंगल नहीं करता। भक्ति किसके साथ पैसे का मिलन जब बड़ा चढ़ाकर बोलेगा ना, उधर जाकर मुंह धो लो हमेशा। तुमने क्या सुना, भक्ति तो भक्ति है। जब तेरा बुद्धि पवित्र होगा, तुमने इस लोग और परलोक संबंधी सभी भोग विलास, ये कौन नहीं है, छोटी नहीं है, छोटी तो है, देखा पता है चलता है मेरे को, हाँ है, पर इनका तो मैं जरूर से आपको देखते कुछ काम से करना है ये संसार में। आप अपने जो जो करना है ना, करना ही वो तो आपने छोड़ना नहीं है। भक्ति तो आपका साथ लग जाएगा उसमें, ये नहीं उसको छोड़कर भक्ति ऐसे नहीं दे सकता। जो कहोगे आपने करना, तुमने जो जो करना शक्ति मेरा होगा, तुम तो अपना उदासीन मत हो, नर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास कर नहीं है, दृढ़ मत है, ऐसे भक्ति मुझसे प्रिय है। देखो गुरु सेवा श्रेष्ठ बता रहे सब जगह, इससे बढ़कर कोई सुबह संसार में सबसे बड़ी चीज होते है गुरु। गुरु पूजा के बाद ही बात होते, भगवान का पूजना दूसरी बात है, पहला भक्ति गुरु को सेवा बनाते हैं। पढ़ा है ना आपने? मैं ज्यादातर आपको इसीलिए ये बात बताता नहीं है, आपका मन में सोचेगा मेरे को अहंकार है, मेरे कौन पूजा करे, क्या करना, मैं तो मुझे तो संसार का पता नहीं, मैं हमेशा आनंद में, पूजा करे या ना करे मेरे को क्या। मैं इधर जो आने का कारण देख रहे, ये समय में इधर क्यों आ रहे, निरंतर आ रहे ना। मेरा तो नुकसान हर महीने का हो रहा है, प्रॉपर्टी का कोई इनकम है। 16 साल हो गया मैं केरला नहीं गई, आपको पता भी है जाने में मेरा मैं किसी भी जगह नहीं जा रहे। इतना अच्छा अभी एक किसी का डेथ हुआ, एक पिछले महीने भाई के अभी पीछे पड़े, जाना नहीं डेथ हुआ, जाना है मेरे, ठीक है नाराज हो गए, यही है ना, और कोई बात नहीं है ना, भक्ति तो नहीं छीनेगा ना। अब मैं सोच लिया मेरा किसी मनुष्य से कोई संबंध नहीं है, बहुत सारा हो गया ना, नहीं जाने में क्या मेरे को इधर आने नहीं देगा, ऐसे नहीं है। हर अवस्था में संतोषी। अभी तो ये 3 दिन तो आपका शायद रोज पूरा नहीं हो रहे, इतनी सालों से पूरा इसलिए नहीं हो रहे, कोई बात ऐसे हुआ आप उसमें लग गए होगा कहीं, होगा ऐसे। और कौन कौन कर रहे, सभी कर रहे 3 दिन का, ये नहीं 3 दिन तो आप देख लेना, आपको कोई परेशानी 3 दिन तक नहीं। आप अनंत प्राप्ति का वो महती कृपा शक्ति आपको आत्म साक्षात्कार कराकर अपने साथ लेकर जाकर भगवान को मिलाकर निहाल हो जाएगा। अभी ये काम तो आपका हुआ नहीं है, होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि किसी चीजों में उलझा हुआ ये 3 दिन में। जैसे मैंने अभी आपको कल से बोल रहे, आप शुरू करो, 4 साल से नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, होना तो सबसे पहले इनका होना था, वो
आदमी तो निरंतर आ रहे इधर, ये तो आपको पता भी है। 15 आदमी तो 15 या उससे भी ज्यादा होगा, देख लेना लगा कितने लोग हैं ये जो एक दिन भी नहीं छोड़ा हुआ। विनोद भी, विनोद तो नेपाल वगैरह कहीं गए थे, मैं हैरान हो गए, नेपाल से भी आ। हाँ, विनोद सबसे नंबर 1 में, बोलिए किसी दिन भी छोड़ा नहीं, आप देख रहे हैं ना। जबकि इनका ड्यूटी भी आपको पता कितना ये शांत रह रहे, शांत अंधाकरण पुरुष है। ज्यादा कोई उन्नति, संसारिक उन्नति तो अवनति बता रहे, उन्नति सिर्फ संसारिक उन्नति नहीं हुआ है, ऐसे शांत है। संसार की उन्नति ही तो अवनति है, संपत्ति पर गर्व करना सिखाता है। मेरे पास इतना है, मन मन में सोचेगा इतना और होगा, दिन रात ऐसे सोचता रहेगा, ये अवनति है। संसार की उन्नति ऐसे ही है, विकास का वैरी है, विरोध का बाधक है। तुम्हें आगे अज्ञान का करते, ज्ञान नेत्र में अज्ञान का पर्दा डालता है। जो संसार की उन्नति सुख है ना, इसीलिए बोलते हैं, आप हमेशा बोलते हैं सुख से बचाओ। ये बोलते तो इसीलिए है, 3-4 बार आप बोलते हैं। जैसे चिड़िया सब बोलेगा चुप रहो चुप रहो, मिलकर बोलेगा चुप रहो, चुप नहीं है ना। एक जगह हजारों चिड़िया है, चिड़िया सोचे किसी ने नहीं सोचा भी नहीं। ये मैं याद कर कर थोड़ी आते हैं, अभी आपको देकर आ रहे हैं ना, ये बात है। आप महान है ना, इसका मतलब जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। देखो ये मैंने गीता पाठ कर कर तो नहीं बोल रहे आपको, जितने भी एग्जाम्पल देते हैं अलग होते हैं। उसी कहीं आपको देकर नहीं बोलता। आपके लिए दिया माँ जी, ज्ञान तो आपके नहीं दिया। नहीं, गीता पाठ है, पुराण का पाठ है, 18 पुराण है, ये सब ठीक है। लेकिन कई कई एग्जाम्पल होता है ना, और चिड़िया सारे हजारों चिड़िया बोल के सुख रहने में, शांति में सुख साधन है। हो गए ना, एक घंटे तक चिड़िया बोलता रहेंगे चुप रहो चुप रहो, चुप हो गया शोर और पड़ गया। और पड़ गया, बहुत देर तक चुप रहो बोलेगा, कौन चुप कराएंगे इनका, चुप रहने के लिए वो बोल रहे। इसी तरीके से वाणी क्या निग्रह हो गया ना, वाणी क्या निग्रह, तन से मन से धन से आप अपने ऊपर ऊपर उठना हमेशा। शारीरिक तब देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का देवता ब्राह्मण गुरु एवं मैंने थोड़ा गुरु भी है थोड़ा ज्ञानी भी है, दोनों मिलकर ये भी तो आपका पग है ना। ये सब कुछ आप तो सब वासुदेव सर, नहीं, ये तो मैं तो नहीं बोलती। आप पूरे हो, हमें हमारे लिए पता ना सब कुछ हो। हमें पता है आप ज्ञानी भी हो। नहीं, ये अचानक बोल रहे, आपको देकर बोल रहे। नहीं, जब भी अचानक कोई बात पूछी इसका सटीक एकदम आंसर मिलता है। अभी करने कोई काम आपको आगे का करना है, पैसा खर्च करके पूरी पंडित पुत्र से पूछो नहीं है। आप निरंतर भक्ति दे भगवान का आइडियल के सामने करे, आपका निर्णय करेगा ना वही आपका ज्योतिष है। किसी से पूछताछ करने का जरूरत नहीं है। या तो ज्यादा से ज्यादा ना या ना लिखो, पर्ची डालो, अगर दूसरी बात है। ऐसे करते हैं आपके सामने पर्चे डालते हैं। तो आपको इधर पैसा खर्च करना वो दान में दे दो, इनको नहीं दे दो। जो पैसे के लिए इंतजार करते आपसे पैसा लेता है, दान देना कर्तव्य है। ऐसे बढ़ाई अपने आप को नहीं करना, ऐसे मन उपकार नहीं है, उपकार है। उपकार नहीं समझ लेना मैं दान दे रहे, वो अहंकारी वचन नहीं बोलो मैं दान दे रहे। आपसे शुभ कर्म भगवान करवा रहे। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। जो पूर्व और कहीं जाएगा, मरकर भी जाएगा ना, जो आपने शुभ कर्म किया है, शुभ ठीक है, पता चल गया तो इधर शुभ कर्म करने वालों को दुर्गति नहीं होता। योग प्रश्न में आता है, अभी शुभ कर्म करते करते समय आ गया जाने का, तभी भगवान असंभव को संभव कर देगा। अभी मृत्यु
और सोचेंगे ये बहुत जब से इनको ज्ञान सुना है, ज्ञान के अनुसार वर्तनी माला पुरुष को मिट्टी के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, प्रलय में भी क्लेश नहीं पाता। आपको जब भी परेशानी हुआ अच्छे ही हुआ है। ये तो ये एक साक्षी है। गाड़ी के नीचे बच्चा आया तो भगवान तो अमंगल नहीं कर रहे, मंगलकारी मंगल ही कर रहे और तुमको सोचने के लिए। अचानक भक्ति करते हुए ये तो बात है, भक्ति करते हुए तो माया प्रवेश नहीं होता, भक्तों में माया प्रवेश नहीं होता। या तो आप पहले का कोई प्रोग्राम बनाया भक्ति करते हुए, छुट्टियां आ रहे हम इधर जाएंगे किधर जाएगा पता भी नहीं चल, गुरु को भी पता नहीं चलेगा। आप हाजिरी इधर अच्छा अभी आप इन्होंने सोचा होगा सवेरे सुन नहीं रहे। पता चला माही हजार आके हजार आते